ये बातें राजनीतिक गलियारे में काफ़ी तेज हो रही है कि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उसने कह दिया है कि हम आज़ाद रूप से भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम सेकुलर पार्टियां हैं। वहीं भगवत मान ने भी इशारा कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन में ये क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो आक्रामक हो गई है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसकी मंशा साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, सब लोग को अपना अपना फायदा चाहिए। भूमि मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। तो क्या इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार सरकार के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग के भी आने की संभावना है? इस रूट को लेकर के, खासतौर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट को लेकर के कहते हैं कि स्टेट के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है। ममता बनर्जी ने भी ये बातें कही है, नीतीश कुमार भी ये बातें कहते हैं कि जिस स्टेट में ये यात्रा हो रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को जानकारी होनी चाहिए। ये शिकायतें हो रही हैं। राहुल गांधी जी को 22 जनवरी को मंदिर तक नहीं प्रवेश करने के दिया गया। एक तरफ आप आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी तरफ दूसरी जो एनडीए की गठबंधन है वो पूरी तरह से धर्मों की राजनीति। तो कहीं ना कहीं ये जो काउंटर अटैक हो रहा है तो कितना आपका आइडियोलॉजी धर्मों पर भारी होगा? हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम झूठ और अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करते हैं, हम तोड़ो और राज करो की नीति में नहीं अमल करते हैं। यह यात्रा पूरे भारत की यात्रा है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की अगर बात करें तो सच्चाई वो है कि एक अंधविश्वास और विध्वंस की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं और इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से किए हैं। और मणिपुर वही राज्य है जहां पर पिछले दिनों एक बड़ी हिंसा ने पूरे भारत के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर के सामाजिक घटनाक्रम को बदल दिया था। सर, एक बार फिर से राहुल गांधी पूरे देश की यात्रा करने पर तुले हुए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और चूंकि 29 तारीख को बिहार के सीमाई इलाके किशनगंज में प्रवेश कर जाएगी, उसकी तैयारी क्या है, पहले ये बताइए। ऐसा है कि इसके लिए 25 समितियों का निर्माण किया गया है। उसमें से एक समिति जो सिविल सोसाइटी, जो नागरिक समाज के लोग हैं, उनके साथ कैसे वो सोशल मोबिलाइजेशन में भाग लेंगे, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई और हमारे साथ कुछ अन्य साथी भी हैं उसमें हैं। और हम लोग सिविल सोसाइटी के लोगों से बात कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज भागलपुर में हूँ और उनसे बात करके उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो हमारे साथ यात्रा में जुड़ें और इस यात्रा को अधिक से अधिक सफल बनाएं। जी, रंगभूमि मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। तो क्या इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार सरकार के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग के भी आने की संभावना है? हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निमंत्रण सब लोगों को भेज दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें वरिष्ठ नेतागण आएंगे और शामिल होंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि इस रूट को लेकर के, खासतौर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट को लेकर के कहते हैं कि स्टेट के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है। और वही घटनाएं देखिए, हेमंत शर्मा बिस्वा की जो पुलिस थी असम में, वही चीज़ें हो गई कि रूट जो था वो तय वो अलग से था और पहुंच गए राहुल गांधी की दूसरी जगह पर। ममता बनर्जी ने भी ये बातें कही है, नीतीश कुमार भी ये बातें कहते हैं कि जिस स्टेट में ये यात्रा हो रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को जानकारी होनी चाहिए। ये शिकायतें हो रही है। देखिए, ऐसा है कि कभी भी रूट जो इसके लिए तैयार हो रहा है वो प्रशासन को पहले ही भेज दिया जाता है और निश्चित रूप से ऐसा है कि जब ये भीड़ चलती है तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें इधर उधर बाएं दाएं नहीं होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा के गुंडों ने काफिले पे हमला किया, उन्होंने रोकने का प्रयास किया यात्रा को कई बार, एक बार नहीं कई बार, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी को 22 जनवरी को मंदिर तक नहीं प्रवेश करने के दिया गया है क्योंकि उनको आला कमान से हेमंता बिस्वा जी को फ़ोन आया था कि राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे इतने बजे के पहले मंदिर में नहीं घुसने देना है क्योंकि उनका शो जो है उसमें परेशानी हो जाएगी उनको। तो ये ऐसा है कि जो जिसमें बातें जो आप कह रहे हैं उससे बहुत सच्चाई नहीं है। लोगों को जानकारी है, पहले अनाउंसमेंट हो गया है कि किस किस राज्यों से, किस किस जिलों से गुजरेंगे, किस किस संसदीय क्षेत्र से गुजरेंगे, इसकी सूचना लगभग सब लोगों को पहुंच गई है। इसलिए ये कहना कि नहीं है सूचना, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात है कि एग्जैक्ट रूट कहाँ से गुजरेगी ये तय होते जा रहा है जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है। व्यवधान आता है, जैसे भी असम में व्यवधान आया, यात्रा हमारी लंबी हो गई, हमको बहुत देर इंतजार करना पड़ा, हमारी यात्रा रुक गई, तो निश्चित रूप से उससे आगे तो फ़र्क पड़ेगा ना। कल जो कार्यक्रम होना था उसमें समय क्या था, फ़र्क पड़ेगा ही ना। जी, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में भागलपुर से कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना अपार रूप से है या फिर कहीं इसमें भी कहीं दिक्कत हो सकती है? भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं और खुद ही आ रहे हैं।
और ये बताएं, और ख़ास करके सीमांचल से निश्चित रूप से बहुत अधिक भीड़ होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सीमांचल में जैसा कि आप जानते हैं, और भागलपुर, इसके मुंगेर, खगड़िया, इन जिलों से भी बहुत भारी संख्या में लोग जाएंगे। यहाँ तक कि पटना, सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद से भी लोग आ रहे हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। इसका लाभ मिलेगा 2024 के चुनाव में? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन ये न्याय यात्रा जो हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल जी ने पहले कई बार दोहरा दिया गया है, लेकिन लाभ तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। लाभ इसका मिला, पहले भी मिला और आगे भी मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप लगातार अन्याय, जुल्म, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, इन सब मुद्दों के साथ भारत में यात्रा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये सारी कमियां हो रही है। एक तरफ आप आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी जो एनडीए की गठबंधन है वो पूरी तरह से धर्मों की राजनीति। तो कहीं ना कहीं ये जो काउंटर अटैक हो रहा है, तो कितना आपका आइडियोलॉजी धर्मों पर भारी होगा? ऐसा है कि दोनों दो बातें हैं। पहली बात ये है कि हम जनता में विश्वास करते हैं, हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, हम झूठ और अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करते हैं, हम तोड़ो और राज करो की नीति में नहीं अमल करते हैं, हम जनता की बात करते हैं। एक बात देखिए, बहुत इकराम जी, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यह यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, यह यात्रा पूरे भारत की यात्रा है, इस हर लोग शामिल हो रहे हैं। ये सच्चाई आप जाके देखिए यार, कितनी भीड़ उमड़ रही है, तो अंदाज़ा आपको लग जाएगा। क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम काला धन को जो वापसी की लाने की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हम निर्माण की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की अगर बात करें, तो सच्चाई वो है कि एक अंधविश्वास और विध्वंस की बातें कर रहे हैं। ये बातें राजनीतिक गलियारे में काफ़ी तेज हो रही है कि जो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उसने कह दिया है कि हम आज़ाद रूप से भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम सेकुलर पार्टियां हैं। वहीं भगवंत मान ने भी इशारा कर दिया है। तो इंडिया गठबंधन में ये क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो आक्रामक हो गई है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं उसकी मंशा साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, सब लोग को अपना अपना फ़ायदा चाहिए। मज़े की बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, इंडिया समूह में क्या हो रहा है, इसकी चिंता हमारे समूह के लोगों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। तो दिक्कत है ना, वो अपनी चिंता करें ना, हम लोग अपनी चिंता कर लेंगे, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे, हम लोग मिलके लड़ लेंगे, वो परेशान ना हो। बंगाल और बिहार ये बड़ी कहीं ना कहीं लोकसभा वाली राज्य है, तो इन दोनों राज्यों को मुख्य रूप से, और उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं, इन दोनों राज्यों में जब तक सामंजस्य अच्छा नहीं होगा, तालमेल अच्छा नहीं होगा, तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप दिल्ली में सरकार बनने से रोक पाएंगे? आप बिहार में जो तीनों बड़े दल हैं यहाँ पे, कांग्रेस, राजद और जदयू, तीनों के नेताओं ने, हमारे यहाँ के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, जदयू से विजय चौधरी जी ने और तेजस्वी जी ने, सब लोगों ने बयान दे दिया कि कहीं कुछ ऐसी बात है ही नहीं, हम लोग सब ठीक चल रहे हैं, हम लोग बात करके समय से इसको हल कर लेंगे, जो भी अगर थोड़ी बहुत भी बात है तो सीट शेयरिंग हो जाएगी, इसमें कहीं कोई चिंता का विषय है ही नहीं। 22 जनवरी के बाद पूरा देश का मूड बदल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि अब तीसरी मर्तबा मोदी जी सरकार में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो अधिनायकवाद है, वहाँ तो जो मोदी कहे वही सच है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन, जो उनका है, जो सच्चाई है, जो हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब लोग मिलके अपनी बातों को रखते हैं और फिर उस पर बैठ के आपसी निर्णय लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल हैं, वो ख्वाब जरूर देख रहे हैं, लेकिन लड़ाई उनके लिए बहुत महंगी है, हमारे लिए भी। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम एकत्रित हो रहे हैं और हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बामुश्किल होगा। और ख़ास करके बिहार की बात मैं अगर बताऊं आपको, वो 39:1 था पिछली बार, इस बार ठीक उल्टा होगा, 1:39 होगा। लेकिन ये बातें ये तेज़ी से क्यों हो रही है? जब से 3 राज्यों के चुनावी परिणाम आए हैं, तब से लेकर के कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो आप देखेंगे अभी मीडिया पे खुल की बातें जो हो रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम लोग अपनी बातें सब हम कह रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बात बाहर निकलती है? हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन के बाद जिसके मन में जो आता है वो अपनी बात कह देता है, कि भारतीय जनता पार्टी में तो अधिनायकवाद है,
वहाँ तो एक व्यक्ति कहता है, पूरी एनडीए सुनती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ तो सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी अपनी राय रखते हैं, और हर व्यक्ति, हर दल ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक सीटों पे लड़े, हर दल अपने राज्य में, और अधिक से अधिक सीटों को हासिल करे। तो ये तो कहेगा ही कहें, इसमें कहीं कि गलत कहाँ है। बैठ के तय कर लिया जाएगा, इस समय प्रेशर कर लिया जाएगा कि कौन कितना सीटों पे लड़ेगा, और ये हो रही है बातें, धीरे धीरे हो रही हैं। कांग्रेस इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रही है? कांग्रेस को कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात ही नहीं, कहीं है ही नहीं। जो दिख रहा है वो मीडिया में दिख रहा है, आपसी बातचीत में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आपने पहली यात्रा जब भारत जोड़ो की तो उस समय जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें केवल एक विधानसभा ही आप जीत पाए, यानी माफ़ करेंगे पूरा एक स्टेट जीत पाए, बाकी 3 जो स्टेट थे वो हार गए आप। उसका फ़ायदा आपको चुनाव में पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। देखिए, हार जीत दोनों अलग चीज़ें हैं। राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, चुनाव हारती है। हम जनता की बात कर रहे हैं और हम जनता की बात करते रहेंगे, कल भी करेंगे। और इसका चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता के लिए ही हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी वो जनता की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी, इसलिए हम उसकी बात करेंगे, हम अन्याय की बात करेंगे जो हो रहा है। हम चाहे वो राजनीतिक अन्याय हो, चाहे वो आर्थिक अन्याय हो, सामाजिक अन्याय हो, या फिर और किसी ढंग का अन्याय, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ये बलात्कारियों को पुरस्कृत करते हैं, हम बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होते हैं। फ़र्क ये है, ये फ़र्क देखना पड़ेगा। और इसको चुनाव से आप मत जोड़िए, धीरे धीरे वो भी रंग लाएगा। हम 22 जनवरी के बाद की जो स्थिति है भारत की, वो कैसे आप देखते हैं? कहाँ कुछ दिख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो कहता है पूरा देश राममय हो गया, भगवामय हो गया, और ये राममय और भगवामय जो हुआ है तो ये मोदी के तीसरे चुनाव को तय कर दिया है। ऐसा है, यही बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि ये भाजपा का स्टंट है, भाजपा का इवेंट है, आरएसएस के साथ मिलके, जो कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। भक्ति तो लोगों के मन में होता है, आस्था लोगों के मन में होता है, वो दिखाता नहीं है। हम भी रोज़ पूजा करते हैं, सुबह शाम करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि धर्म अंदर में बसता है, धर्म दिखाने की चीज़ नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, और दिखावा जो है वो बहुत दिन नहीं चलता है, वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है। वो तो उसके चुनावी मैनिफेस्टो में रहता है ना, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। मैनिफेस्टो में इसके अलावे जो उन्होंने और लिखा था, कई चीज़ें विकास की बातें लिखी थी, उसको कहाँ पूरा किया, कब तक पूरा किया? आप 15 लाख पर जाएंगे फिर? 15 लाख ही नहीं, हम 2 करोड़ पे भी जाएंगे। जो रोजगार की बात वो कह रहे थे, हम उस पर भी जाएंगे। हम महंगाई की बात करेंगे। समूचा देश गिरवी रख दिया उन्होंने, क्या नहीं किया, सब कुछ बेच दिया, आपके सामने में है। रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया। अब देखिए किसको नहीं बेचा है। वो जो हमारी जो प्रॉपर्टी जो हमने इतने बनाया, उसको वो बेचते चले जा रहे हैं, और वो कुछ लोगों के हाथों में बेचते चले जा रहे हैं। जनता के आज जो अमीर गरीब की खाई बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, ये हमारे और आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। कल ये नहीं था, आज है, वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बेरोजगारों की फौज लोग बढ़ती चली जा रही है। बेरोजगारी के नाम पे जो इन्होंने जो काम किया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, उसका विरोध हो रहा है, हर तरफ विरोध हो रहा है। मोदी जी का तो डंका बज रहा है पूरे विश्व में। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है तो ये है, वो तो कहीं ना कहीं तीसरी मर्तबा भी दावा ठोक रहे हैं कि हम बनाएंगे ये सरकार। विश्व में डंका बज रहा है, और मालदीव ऐसा एक छोटा सा देश आपको आंख दिखा रहा है। इससे बेहतर क्या जवाब हो सकता है इसका? मालदीव, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था हम पे निर्भर है, वो आंख दिखा रहा है। इसकी इतनी औकात हो गई, और आप कह रहे हैं चीन जो है, सरकार एयर स्ट्राइक करने वाली सरकार है। वही तो कह रहे हैं, वो चीन जो है हमारे छाती पे चढ़ा जा रहा है, और आपको इसका ख्याल ही नहीं रही। आप इसको डंका बजाने की बात करते हैं। आप इवेंट करते हैं देश में जाके, नौटंकी करते हैं विदेशों में भी जाके, तो उसका ठीक है, लोग देखते हैं, अच्छा बड़ा बढ़िया नाटक हुआ। भाई कौन था? तो सारे लोग हमारे खरीदे हुए थे, कलाकार भी हमारे थे, और सामने जो बैठे थे वो भी हमारे खरीदे हुए थे। 20 लाख। आप एक बात समझिए इस बात को, जो 5,000 से लेके 50,000 तक, ये फिर 5 लाख तक जो चंदा देकर आएंगे, वो तो किसी पार्टी के ही होंगे ना। 2024 में आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे मोदी जी? देश रोकेगा उसको, देश रोकेगा एनडीए को, देश रोकेगा। मन बना लिया है, इस अहंकार और अन्याय के विरुद्ध में देश उसको रोकेगा, और हमारी विजय होगी, जो जनता की विजय होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो ये कांग्रेस से जुड़े आनंद माधव साहब थे, जो कह रहे थे कि अयोध्या में 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट्स था,
महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर देश ने मन बना लिया है कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, बदलाव देखने मिलेगा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसकी एक शुरुआत है। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जो बातें हैं वो बता रहे हैं। फिलहाल ये बातचीत आपको अगर अच्छी लगती हो तो साझा कीजिएगा। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी पेज है हमारे, वहाँ भी जाइएगा फेसबुक पर, वहाँ फॉलो लाइक करिएगा, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।